विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। और देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। ममता बनर्जी जी को मालूम होना चाहिए कि यदि माँ दुर्गा में शक्ति है, माँ काली में शक्ति है, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम में भी शक्ति है, और सब हमारे देवी देवता हैं। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे। अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। सरकार ने बहुत काम किए हैं। खबर जो आ रही है कि एनएमसीएच के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की मौत कोरोना से हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? वैक्सीन लेने के बाद नहीं, कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है, और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, तो विभाग उस पर नज़र रखे हुए है। इसको लेकर मंत्री जी एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ा सा डर संशय की स्थिति बनती है। क्या डर बैठ गया। कोई सरकार कोई अवेयरनेस के लिए या कोई मैसेज देना चाहती है इसके माध्यम से? आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में लगभग हर एक दिन दो दिन बीच करके कोरोना के संदर्भ में विज्ञापन आता है। पटना के सड़कों पे आप निकलते होंगे तो बहुत सारे जो प्रचार के बोर्ड हैं उन पे आपको दिखाई पड़ते होंगे। आपके मोबाइल के घंटी बजते हैं तो उसमें कोरोना के संदर्भ में जानकारी आपको टीकाकरण के बारे में मिलती होगी। तो जितने भी प्रकार से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज बिहार में 99.27% रिकवरी रेट है, और हमारे यहाँ कुल जो एक्टिव केस है वो केवल 368 बचा हुआ है। तो बिहार ने बहुत ही बेहतर काम किया है, लेकिन फिर भी उसमें कोई घटना हो जाती है तो वो मन को दुख पहुंचाता है। एक सवाल है कि कोरोना वैक्सीनेशन से ऑपोजिशन गायब है, वो नहीं ले रहे हैं। उनको संशय की स्थिति, वो कह रहा है कि हम विशेषज्ञ से बात करेंगे तब लेंगे। ये उनको मालूम होना चाहिए कि विशेषज्ञ ही नहीं, विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। और देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे। अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। एक पॉलिटिकल सवाल मंगल पांडे जी, राहुल गांधी ने कहा है कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो गलत लगाई गई थी, यानी कि इंदिरा गांधी के कार्य करने की शैली पर उन्होंने सवाल उन्होंने कहा कि ये भूल थी, स्वीकार किया है। यदि वो ये मानते हैं कि आपातकाल लागू किया जाना इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास की एक बड़ी भूल थी, तो उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की घोषणा करनी चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी माता जी हैं। तो माता जी से इस बात को बुलवाएं तो हम लोग ये समझेंगे कि हाँ, शायद कांग्रेस अब अपने उस पुराने भूल को मान रही है। पश्चाताप करना चाहती है क्या कांग्रेस? पहले पश्चाताप करने की मुद्रा में आए तब न मानेंगे। लाइन से अंदर आइए। क्या ये 5 राज्यों को जो चुनाव है उसको देखते राहुल गांधी ने बयान दिया है, क्या है? नहीं, देखिए, आजकल राहुल गांधी बहुत सारा काम करते रहते हैं। तो आप देखते होंगे, अब सब बहुत सारे मंदिरों में भी जाते हैं, भगवान का पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं, जनता का भी दर्शन करते हैं। तो अब बहुत सारा काम करने लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देख के या कुछ नकल करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन सारे नकल करने के बाद परिणाम क्या है? अमेठी से जनता ने उनको दक्षिण भारत में पहुंचा दिया। आखिर क्या कारण है ममता बनर्जी को श्री राम से परहेज है? बोलती है काली का प्रदेश है। ममता बनर्जी जी को मालूम होना चाहिए कि यदि माँ दुर्गा में शक्ति है, माँ काली में शक्ति है, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम में भी शक्ति है, और सब हमारे देवी देवता हैं। और
जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म में देवी और देवता दोनों को समान रूप से समाज पूजा करता है। ममता जी को चूंकि लग रहा है कि अब भगवान श्री राम का आशीर्वाद उनको नहीं मिलने वाला, इसलिए उनको कठिनाई हो रही हो।